प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद एक और अवसर के लिए जब हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। जैसा हमने आपसे कहा था, हम आज एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज भजन 118 पर है, साम 118। और ये भजन जब मैंने कुछ वर्षों पहले सीखा और मेरा ध्यान इस पर गया तो मुझे इस भजन से इतनी आशीष मिली कि मैंने इस भजन को रट लिया, मैंने मेमोराइज कर लिया, क्योंकि मैं इसको भूलना नहीं चाहता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले। अगर आपको इस भजन से आशीष मिले, कितना अच्छा हो आप भी इसको मेमोराइज कर ले, याद कर ले। और फिर याद करने के बाद मैं प्रतिदिन लगभग हर दिन इस भजन को बोलता हूं, अंगीकार करता हूं और मुझे इससे बहुत आशीष मिलती है। मैंने दूसरा काम ये किया कि जितना भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था या मैं जुटा सकता था इस अध्ययन को सीखने के लिए, भजन 118 पर मनन करने के लिए, मैंने वो सारा प्रयास किया। और जितना मैं इसको सीखता गया उतना ही मैं और उत्साहित होता गया और आशीषित होता गया। और आज मैं खुश हूं कि मैं इसको आप पहुंचा रहा हूं। एक और चीज, जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ बातें बार बार रिपीट हुई हैं, कुछ फ्रेज हैं जिन्हें बार बार भजनकार दोहरा रहा है, और कुछ ग्रुपिंग्स हैं, कुछ शब्द हैं एक से। और ये इसलिए नहीं है कि वो एक पोयम बनाना चाह रहा है या एक राइमिंग बनाना चाह रहा है, बल्कि जब भी परमेश्वर के वचन में कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो ये पवित्र आत्मा का प्रयास है कि वो उस बात को हमारे दिलों पर अंकित करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा कोशिश कर रहा है कि हम उस अध्याय को पढ़ते समय उस बात पर विशेष ध्यान करें, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर कोई बात एक ही बार लिखी है तो हमने उसको पढ़ा जरूर, लेकिन शायद हमारा ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन जब कोई बात बार बार रिपीट होती है, सेम फ्रेज बार बार आता है, तो हम मिस नहीं करते, बल्कि हम रुक कर सोचते हैं, अरे एक सी बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि होली स्पिरिट उस बात को, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और होली स्पिरिट उस बात को हमारे दिलों पर अंकित करना चाहता है। सो आज के अध्ययन में पहले 4 पदों पर ध्यान करेंगे। भजन 118 पहले 4 पद मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। हिंदी में पढ़े पहले। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, और यहोवा के सब डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इसके पहले पद में ही आप देखिए, मानो आनंद उमड़ रहा है, मानो आनंद का एक सोता फूट निकला, हमारे दिलों से एक सोता फूट निकला, और हमने रिजॉइस करके कहा, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सीज आर फॉर एवर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के काम करने के तरीके फर्क हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई हमेशा एक सी रहती है। या मैं यूं कहूं, परमेश्वर के काम करने के अलग अलग तरीकों में भी जो एक बात कॉमन है वो ये है कि परमेश्वर भलाई ही करता है। मेरा और आपका परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि ना केवल वो अपने लोगों पर जो उसके डरवैये हैं, ना केवल उन्हीं पर भलाई करता है, वो तमाम दुनिया भर के लोगों पर भलाई करता है। इसीलिए तो हम मत्ती की पुस्तक में सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपने सूरज को चमकाता है, वो धर्मी अधर्मी दोनों के खेतों पर बारिश करता है। और ये बात मेरे और आपके परमेश्वर की एक बहुत खूबसूरत बात है, ही इज गुड ऑल द टाइम। मैं और आप वो गीत गाते हैं ना, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर भला है, और इसीलिए हमारे अंदर से पहला जो नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब परमेश्वर की सुंदरता को याद करते हैं, परमेश्वर के कामों को याद करते हैं, हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, ओ माय गॉड इज अ गुड गॉड। मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल में
प्रभु की मर्सी के, करुणा के बारे में ही ये बात बार बार रिपीट हुई है कि उसकी करुणा सदा की है। मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था, जो चीज सदा की है वो पास्ट नहीं है। मतलब पास्ट तो वो होता ना जो था, कभी था अब नहीं है, दैट इज पास्ट। लेकिन जो चीज सदा की है वो पास्ट नहीं है, बल्कि वो हमेशा प्रेजेंट है। हालेलुया। और ये मेरे और आपके लिए रिजॉइस करने की बात है। सो पहले ही पद में क्या पढ़ा? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। फिर आप देखिए रेपिटिशन, इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की, यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की। आप देखिए ना, चार पद में 4 बार रिपीट हो रहा है उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा सदा की। एक प्रभु के दास ने कहा ये 4 बार रिपीटिशन इज लाइक 4 गॉस्पेल्स, मानो 4 सुसमाचार हैं जो हमको हर एंगल से उभार रहे हैं कि हम अपने यीशु मसीह की सुंदरता को देखें और उसका धन्यवाद करें। और उस प्रभु के दास ने कहा ये मानो 4 ट्रम्पेट्स के समान है, 4 तुरहियों के समान है जो ऊंचे शब्द से फूकी जाती है चारों कोनों में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये ट्रम्पेट फूका जा रहा है और परमेश्वर की भलाई की चर्चा कर रहा है। उसने कहा ये मानो 4 कॉर्ड्स के समान है जिससे एक बलिदान का मेढ़ा वेदी के चारों सींगों से बांध दिया जाए। हालेलुया। सो 4 टाइम्स दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर 4 बार पवित्र आत्मा एक ही लाइन को दोहरा रहा है, इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। काश प्रभु करे ये लाइन मुझे और आपको याद हो जाए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल है ना, मैं और आप भले ही फिजिकली इज़राइल के वंश के ना हो, लेकिन हम स्पिरिचुअली इज़राइल में शामिल हैं। गलातियों 3 अध्याय अंतिम पद को आप पढ़ के देख सकते हैं। अब जो मसीह यीशु में है वो अब्राहम के वंश का है और उसकी सारी आशीषों का वारिस है। इज़राइल कहे मतलब परमेश्वर की प्रजा कहे। मैं और क्लियर शब्दों में कहूं, लेट द चर्च से कलीसिया कहे, दैट इज व्हाट इज़राइल इज। कलीसिया कहे उसकी करुणा सदा की। फिर लिखा हारून का घराना, जो लोग सेवा में हैं वो भी कहें परमेश्वर की करुणा सदा की है। और फिर आप कहेंगे ओ मैं तो सेवा में नहीं हूं, फिर लिखा है सारे डरवैये, परमेश्वर का भय मानने वाले सारे लोग कहें यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अब अगर इन्हीं पदों को हम इंग्लिश में पढ़ें तो एक और शब्द हमें वहां मिलेगा जो हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं आया है। मैं पढ़ रहा हूं वर्ड्स 2, 3 and 4 एंड प्लीज आप इस पे नाउ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नाउ वर्ड्स 2, लेट इज़राइल नाउ से that his mercy endures forever. Verse 3, let the house of Aaron now say that his mercy endures forever. Verse 4, let those who fear the Lord now say his mercy endures forever. Holy Spirit क्या कह रहा है? Holy Spirit कह रहा है don't delay it for tomorrow. कल मत कहो, आज कहो, अभी कहो बल्कि, क्योंकि सुनिए प्रभु के लिए धन्यवाद देने का बेस्ट टाइम कौन सा है? नाउ। ये समय जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, और जितनी बार प्रभु आपको याद दिलाए, आपके आगे के जीवन भर मेरी दुआ है कि काश प्रभु आपको प्रतिदिन याद दिलाए कि यहोवा भला है। और जैसे ही आपको याद आए, आपको उसके साथ ये नाउ वर्ड भी याद आए। आपको याद आए होली स्पिरिट 4 बार रिपीट कर रहा है यहोवा भला, उसकी करुणा सदा की है, और होली स्पिरिट 3 बार आपसे कह रहा है नाउ से दैट ही इज गुड एंड हिज मर्सीज आर फॉरएवर। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू प्रेज गॉड। हालेलुया। क्यों ये नाउ वर्ड आ रहा है? अभी करो, अभी करो, क्योंकि डिले बहुत डेंजरस होता है। डिले बहुत डेंजरस है। आपको मालूम, जब मैं और आप किसी आत्मिक बात को डिले कर देते हैं, होली स्पिरिट हमसे कह रहा है अभी करो, और हम कहते नहीं प्रभु अभी हम बिजी हैं, हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, ओ इट इज गॉन। दैट ग्रेस इज लिफ्टेड अप। वो मोमेंट चला जाता है ना। और इसीलिए मैं और आप क्या आज सीख रहे हैं इस साम में? वी हैव टू डू इट नाउ। हमें अभी करना है। आमेन। हमें प्रभु की स्तुति अभी करनी है, आज नहीं, अभी। डू इट नाउ। जिस मोमेंट प्रभु आपको याद दिलाए, जब प्रभु आपको प्रार्थना का कोई बोझ दे, डू इट नाउ। प्रभु किसी के लिए फोन करने को आपसे कहे, डू इट नाउ। प्रभु आपको किसी बीज को बोने के लिए कहे, डू इट नाउ।
क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, डिलेज आर डेंजरस, डिलेज आर डेंजरस। जब हम देरी करते हैं वो खतरनाक हो सकता है। आपको याद है 10 में से 5 कुंवारियों ने देरी करी इन देयर प्रेपरेशन। प्रभु के लोगों में और आप देरी ना करें। शैतान का हमेशा ये प्रयास रहेगा, जब मुझे और आपको प्रभु के लिए कुछ करना है, शैतान आपके मन में ये बात डालेगा कि ठीक है कर लेना, कल कर लेना, आज तुम्हारे पास काम बहुत है, आज तुम बहुत बिजी हो ना, आज तुम वर्शिप के लिए समय नहीं निकाल सकते, या आज इस संडे तुम आराधना में मत जाओ, कोई परेशानी नहीं है, नेक्स्ट संडे चले जाना। बट डिलेज आर डेंजरस। और मैं और आप ये सीखें, मैंने कहा ना रेपिटेशन है, देखिए 3 बार वर्ड रिपीट हुआ है, डू इट नाउ। इज़राइल, डू इट नाउ। हाउस ऑफ एरन, डू इट नाउ। परमेश्वर के सब डरवैये, डू इट नाउ। प्रेज हिम नाउ। हालेलुया। और ये बहुत सुंदर बात जो मैं और आप सीख रहे हैं, एक प्रभु के दास ने यूं कहा, देयर इज नो बेटर टाइम देन द टाइम प्रेजेंट फॉर टेलिंग प्रेजेस अनटू गॉड। अपने परमेश्वर के लिए तारीफ करने का कोई और बेहतर समय नहीं है सिवाय अभी समय के, इस समय के। When would it be right to cease from praising God whose mercy never ceases? कितना सुंदर क्वेश्चन है। कब वो समय होगा जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति करना बंद कर सकते हैं जिसकी करुणा कभी बंद नहीं होती? एंड आंसर क्या होगा? कोई समय नहीं। नो, वी कैन नेवर स्टॉप प्रेजिंग गॉड, वी कैन नेवर स्टॉप थैंकिंग गॉड। हालेलुया। सो आज के अध्ययन में हमने जो सीखा, मेरी दुआ है होली स्पिरिट इस बात को आपके हार्ट्स पर इंप्रेस कर दे। ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। किसी बात पर हम सवाल उठाएं तो एक बार को उठाएं, लेकिन परमेश्वर की भलाई पर कभी सवाल ना उठाएं। परमेश्वर भला है, इस बात पर हम कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। मैंने आरंभ में भी कहा था, मैं क्लोजिंग में भी कह रहा हूं, परमेश्वर के वर्क करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस सब में परमेश्वर का पर्पस एक ही है, परमेश्वर भलाई ही करता है। और इसलिए मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करें, किस बात के लिए? क्योंकि वो भला है। आमीन। और कौन सा समय बेस्ट है उसकी स्तुति करने का? मेरे साथ मिलकर बोलिए, नाउ। हालेलुया। अभी समय है परमेश्वर की स्तुति करने का। डिले डेंजरस है, हम डिले नहीं करेंगे। आमीन। शैतान हमको डिले करने पर मजबूर करेगा, हम कहेंगे नहीं नहीं, हम अभी परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम अभी परमेश्वर के लिए इस बात को पूरा करेंगे। सो क्यों ना इससे पहले हम क्लोज करें, आइए हम दुआ करें और हम मिलकर कहें, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। कमान कमान प्रभु के लोग आइए मिलकर कहें, लॉर्ड हम थैंक यू कहते हैं और हमारे दिल से ये सोता उमड़ रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सीज आर फॉरएवर। प्रभु आज दिन भर आपकी इस रोशनी में हम चल नहीं पाए, बल्कि अपने जीवन भर हम आपकी इस रोशनी में बने रहें और इस बात को स्मरण रखें, और हर समय जब आत्मा हमें उभारे हम देरी ना करें, हम उस बात को नेक्स्ट मोमेंट के लिए डिले ना करें, बल्कि उसी समय पे, उसी घड़ी प्रभु हम अपने दिल से कह पाएं, यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू लॉर्ड हमें आशीष देने के लिए, थैंक यू आपके वर्ड के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब याद रखें, हमने हर दिन तो ये डिवोशंस अपलोड हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए। मे बी 2 दिन के बाद हम फिर से एक नेक्स्ट डिवोशन इसी को आगे फर्दर करेंगे, और आप फॉलो करते रहिए ताकि आप पूरा अध्ययन प्राप्त कर सकें और प्रभु की वो सारी आशीषें आप प्राप्त कर सकें जो प्रभु आपको इस अध्ययन के द्वारा देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे।